गाजियाबाद के मोदीनगर से एक जमीन कब्जे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक निजी बेनामे के जरिए न केवल निजी जमीन का सौदा हुआ बल्कि साथ ही आसपास की सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। अब स्थानीय पार्षदों ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा, मैं समाज सेवी हूँ। आज यहाँ तहसील में क्यों आए हैं? आज हम एसडीएम साहब गए हैं ज्ञापन देना है। कुछ भूमाफियाओं ने जो इस मोदीनगर के अपने आप को उद्योगपति बताते हैं, समाज सेवी बताते हैं, उन लोगों ने सिकाड़ा रोड पे जमीन कब्जाने का काम करा है, जो कि वो जमीन गरीब लोगों की है। मलिन बस्ती वालों की रास्ता है, उन्होंने नाले सरकारी नाला जो उससे कब्जाने का काम करा है। और जब तक ये जमीन को छोड़ेंगे नहीं, अधिकारी सुन ले, लेखपाल साहब सुन ले और सबको जो कबाड़ी है, जो भूमाफिया है, वो सुन ले। हम जब तक चैन से बैठने वाले नहीं है, जब तक हमारी उन लोगों की जमीन कब्जा मुक्त न हो। धन्यवाद। क्या नाम आप? मेरा नाम परवीन गुर्जर है। मैं वार्ड नंबर 19 मोदीनगर नगर पालिका से सभासद हूँ। आज यहाँ क्यों आया था? आज हम इस विषय पे आए हैं कि हमारे वार्ड में सिकेडा रोड स्थित एक पेपर मिल था, हालांकि वो बंद हो चुका है। उस पेपर मिल को भी पूर्व में नगर के कुछ उद्यमी लोगों ने खरीद लिया है। खरीदने के बाद उसमें कुछ सरकारी भूमि है, सरकारी संपत्ति एलएमसी है, और साथ ही वहां एक नाला है। उस नाले को अवैध तरीके से उन्होंने कब्जाया है। नाले के साथ साथ अवैध जो एलएमसी है वो कब्जा रखी है। उसके साथ साथ पीछे एक रामनगर के नाम से एक छोटी सी मलिन बस्ती है। उस रामनगर का जो रास्ता है जहां से वो लोग आते जाते हैं, उस रास्ते को भी आधे से ज्यादा कब्जा लिया गया है। अब से लगभग 4 महीने पहले हमें जानकारी मिली कि वहां लोगों ने इन्होंने श्री पप्पू कबाड़ी जी हैं जिन्होंने वो फैक्ट्री खरीदी है, उनके कुछ आदमियों ने जाके वहां अवैध तरीके से निर्माण करने का प्रयास करा। जैसे ही हमें जानकारी मिली, हम वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने तुरंत काम करवाया और काम को जो है बंद करा दिया। अभी लगभग 5 दिन पहले की बात है। 5 दिन पहले उन्होंने दोबारा प्रयास करके नाले के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक सीमेंटेड रेडीमेड बाउंड्री कराने का उन्होंने काम शुरू कराया। हमारी जानकारी में हम तत्काल रूप से वहां पहुंच के वो सारा काम हमने जाके बंद करा दिया। अब वो अपने दम पे उस काम को कराने की हमें धमकी भी दे रहे हैं कि भाई कर लो, तुम पे क्या करा जाएगा, हम पे किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस काम को करा के मानेंगे। आपने शिकायत करी? हाँ बिल्कुल करिए जी, हमने नगर पालिका में जो है शिकायत करी है। हम पिछले लगभग 5 दिन से पटवारी को फोन कर रहे हैं और पटवारी जी की हिम्मत देखिए, लगातार फोन कर रहा हूँ मैं, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। पटवारी हमें बार बार गुमराह करने का काम कर रहा है। सुबह को फोन करो जो यहाँ हो वहां हो, जो दोपहर को आऊंगा, दोपहर करो जो शाम को आऊंगा। और कल तक इतना कह दिया, कल तो भैया उसमें कुछ भी ना है, कागज लेके आ जाओ और कागज लाके हमें दिखा दो, हम देख लेंगे। और हमने जांच कर ली है, जांच हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो वहां के स्थानीय निवासी जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं, हमने उनसे पता करा, हमने कुछ बरामदगी कागजों की भी करी है। तो हमें ये पता चला है कि जो वहां भूमि है जो अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा रखी है वो सरकारी संपत्ति है। और हम मांग करते हैं तहसील के प्रशासनिक लोगों से कि उस संपत्ति को छुड़वाया जाए और जो उनकी अपनी जगह है, जो उनके बेनामे में जगह है, जितनी भी वो जगह है, अपने बेनामे के आधार पर अपनी संपत्ति पर कब्जा करे और जो खाली भूमि है, जो और बाकी बची हुई भूमि है, उसे वो छोड़ दे। आपको कोई आपको मिला क्या? हाँ, अभी हमने ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, एसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, अभी नगर पालिका में जाएंगे ईओ साहब को ज्ञापन देने। तो इन्होंने कहा है कि हम जो है अभी जांच कराएंगे इसकी। और देखो जांच का बहुत ही क्या परिणाम निकल के आता है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये भी कान खोल के सुन लो और शासन प्रशासन वाले भी सुन ले। जब तक हमें हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, हम वहां से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हम तहसील को घेरने का काम भी करेंगे और जिस तरह की तानाशाही ये धन्ना सेठ लोग कर रहे हैं, उस तरह की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर रहेगी। आज के लिए खबरों में इतना ही। मुलाकात। नमस्कार।